कैसे पढ़ना है वो मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या पढ़ना है वो आपकी रेगुलर क्लासेस में पता चलती रहेगी। बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ा लेना ना बहादुरी नहीं है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं ना, उन्हें 60 मिनट 70 मिनट क्लास में बैठा के भी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर से मैं वो बात दोहरा दे रहा हूँ कि उठो, खाओ पियो, मस्त रहो, स्कूल जाओ, पढ़ो, घर आओ, पढ़ो, कंबल ओढ़ के सो जाओ, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करो। एंड दिस सिंपल स्ट्रेटजी विल इनहेंस योर नंबर। यही सरल सरल तरीका आपके नंबर को बढ़ा देगा। बस दैट्स इट। यही कह रहा हूँ ना कि कोर्स मतलब ऐसा कुछ हो जिसमें शॉर्ट बना के तैयार कर दिया जाए। हाँ ठीक है, तुम हम एक कोर्स ओपनली आज मतलब लाइव भी चल रहा है तो इस चीज को हम बता देते हैं कि कोर्स जो है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। और ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स, ठीक है। कोर्स की डिटेल्स क्या है इसके बारे में बता दे रहे हैं। सो अगर देखा जाए सब्जेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट्स कितने हैं आप लोग में? यूपी बोर्ड का है ये, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम नहीं बताया, हिंदी मीडियम क्यों नहीं बता रहे? तो हिंदी मीडियम की क्लासेस जो है वो लगातार चल रही है, शाम में चलता ही है हिंदी मीडियम की क्लास। तो हिंदी मीडियम का नहीं बता रहे हैं, हाँ। कुछ दिनों बाद हिंदी मीडियम का भी कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम का, आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम का ही बता दे रहे हैं। यूपी बोर्ड वाले ध्यान रखेंगे कुछ दिन बाद जो है, क्योंकि उनका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यूपी बोर्ड वालों का कोर्स जो है वो बाद में, ठीक है। सो अगर सब्जेक्ट पे डिस्कस किया तो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों की? हिंदी, हाँ, और इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, और एक है एडिशनल सब्जेक्ट, है ना? कोई एडिशनल में उर्दू हो सकता है, आईटी हो सकता है, और ड्राइंग भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है। तो मतलब यही सब होगा, और इसके अलावा कुछ होगा तो है नहीं। ज्यादातर बच्चों के, आप लोगों को तो हमें पता ही है, मतलब जो ऑनलाइन बच्चे हों उन लोगों में भी ये कोर्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। ऑनलाइन मतलब जो, ऑफलाइन मतलब जो आप लोग बैठे हैं पढ़ते रहिएगा इसको। और अभी तक इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो है वो नहीं चल रही थी लाइव, अब से इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस चलेंगी, मतलब ये जब से कोर्स आ रहा है, ठीक है, तब से। तो ये कोर्स में जो मोटी मोटा तौर पे पढ़ाई होने वाली किसकी होने वाली है? सो सबसे पहले मैथ, मेन फोकस मैथ और साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट पे मेन फोकस रहेगा। मेन फोकस यही दो सब्जेक्ट हैं। और एसएसटी की भी क्लासेस चला करेंगी, एसएसटी की क्लास मतलब ये एक हो गया, एक इसे ही मान लीजिए, मैं नहीं मान लीजिए इसको भी। दो ऐसी क्लास हैं जो इंग्लिश मीडियम की, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस दो रेगुलर तौर पे चलेंगी। एक तो हो गया मैथ, दूसरा हो गया साइंस। क्या हिंदी इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ? हाँ, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में कभी कभार मतलब कुछ कुछ दिनों पे वीडियो बना दिया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में डिटेल से, मतलब रेगुलर कह लें तो वीकली, वीकली वीकली बना दिया जाएगा। वीकली इस पे और एडिशनल सब्जेक्ट जो भी होगा इस पे। और यहाँ पे ये जो तीन सब्जेक्ट है ये मेन फोकस अपना इसी पे रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एसएसटी में बच्चे कुछ होते हैं, जैसे एसएसटी में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक, सो एसएसटी में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। राइट्स के बारे में पूछ लिया, किसी से पूछे राइट्स, राइट्स जब पूछ रहा है तो जितना आपके टीचर ने बता रखा है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में रह गया तो आप उसको लिख देंगे, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैथ और साइंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत से काम नहीं चलने वाली। अब मैथ में सॉल्व करना है तो उसका आंसर भी तो लाना है ना। जब आंसर लाना है इट मीन्स आपको ढंग से तरीके से लिखना ही पड़ेगा, और लिखने के बाद ही इसमें नंबर आपके आ सकते हैं। तो मेन फोकस जो है अपना मैथ और साइंस पे रहेगा। एसएसटी इसमें एडिशनल है, मतलब थोड़ी बहुत एसएसटी के भी बारे में जानकारी चलती रहेगी, है ना। और रही बात पेपर की, तो पेपर, पेपर का मीडियम जो है आप लोगों में 20 30 नंबर, यूपी बोर्ड में 30 नंबर जो है वो स्कूल देता है। 30 नंबर वो स्कूल की प्रैक्टिकल वगैरह से मिलेंगे, और 70 नंबर जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख के आते हैं। और इस 70 नंबर में भी क्लासिफाइड है, कौन कौन सा? सो 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव है,
ये 20 नंबर, और यहाँ पे बच्चा 50 नंबर, 50 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव है। सो ये खेल जो है इसका, और यहाँ पे तो आप लिख देंगे, अगर मान लीजिए कुछ सवाल आता है, जैसे पूछ लिया, साइंस में ही पूछ लिया कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में कुछ लिख देंगे तो कुछ ना कुछ अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अब समस्या ये आती है कि ये क्या करें, इसका ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑप्शन जो दिया है सो उसी को लिखना ही है, एग्जैक्ट आंसर टिक लगाना है। तो एग्जैक्ट आंसर पे टिक लगाने के लिए इसको आपने डीप, इसे पढ़ना पड़ेगा डीप में। यहाँ पे तो मान लीजिए आपने लिख दिया और एग्जामिनर कह रहा है चलो ठीक है लिखा है बच्चा, नंबर दे देते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसी पे ही जाना है आप, है ना। हाँ, नहीं, नोट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स हम बता रहे हैं कि कैसे, मतलब फिर से अगर पूरा पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए एसएसटी की बुक है, एसएसटी, इसको अगर शुरू से पढ़ाया गया तो फिर से वही टाइम लग गया, मतलब 4 5 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन सब समय कितना बचा है आप लोगों के पास, समय मुश्किल से 70 दिन, मुश्किल से। तो मतलब आप लोग बार बार इस चीज को कह रहे थे, तो इस पे सोचा ठीक है चलिए कोर्स को हम ला ही देते हैं, एक कोर्स जिसपे सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे और लिखवा देंगे जो मेन मेन टॉपिक होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बता दिएगा। अच्छा, नोट्स के बारे में बता देते हैं। नोट्स, नोट्स जो है, एक तो जो नोट्स यहाँ पे बनवाया जाएगा, उस नोट्स पे आपका कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे ना माइंड मैप टाइप का बनाया जाएगा, माइंड मैप, माइंड मैप। ये माइंड मैप जो है वो आपका शॉर्ट सिनॉप्सिस टाइप का हो गया, शॉर्ट, एक शॉर्ट नोट होगा जो आप अपने पास तब तक रखेंगे जब तक आपको एग्जाम में जाना है। और इसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपका टीचर डिस्कस कर रहा है, उस टॉपिक पे आप डिटेल से लिखिए अपने से। जैसे कुछ पढ़ा रहा है टीचर, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा है नेशनलिज्म, पढ़ा है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दिया। अब हमने बताया नेशनलिज्म क्या होता है, ये टॉपिक जब हमने डिस्कस किया तो माइंड में बनाते टाइम वो हम नहीं लिख पाएंगे। मैं बस सिर्फ आपको बता दिया करूंगा कि नेशनलिज्म क्या होता है। आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत इसके सपोर्ट में, मतलब माइंड मैप के साथ साथ कुछ कुछ सपोर्ट में लिख लेना है, थोड़ा सा लिख लीजिए एक आध लाइन बना के, और लिखने के बाद उसको रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और वो आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा। सिर्फ काम 70 दिन, बस, इससे ज्यादा कुछ इसमें आपको मैनेज भी करना है, इसमें आपको स्कूल जाना है, कोचिंग वगैरह, और घर के जो काम होते उतना ढेर सारा। हम नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, लेकिन जो नोट्स बनवाया जाएगा, जो शॉर्ट डिटेल्स आपके दिमाग में क्लिक करवाया जा रहा है, उसको रख लीजिए बस। एक पेज, मुश्किल से एक पेज, 1.5 पेज का एक चैप्टर होने वाला है, 1 1.5 पेज को उस माइंड मैप को आप लिख रखें। जब लिख के रखेंगे अपने पास, सो वो लास्ट टाइम, मतलब एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अब जैसे नेशनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब आप उस पे कितना लिख सकते हैं उसको लिखिए घर जाने के बाद। आपके टीचर ने जो आपको बताया, जैसे हम वीडियो अभी बताया, बना रहे थे ना, कि हमने पहले जो डिस्कस किया था कि बहुत कुछ इसके बारे में बताना है, समझाना है। सो जब सोच रहे थे उसके बारे में तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी जब बता रहे हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में आ ही नहीं रही हैं, है ना। तो जब लिखना होता है तो हमारा दिमाग जो होता है जिस तरीके से चल रहा होता है वो उस तरह से चलता नहीं है। तो आप, जब हम पढ़ा रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, सो वो उस पढ़ाए गए टॉपिक को डिटेल से लिखने की, आपके पास शॉर्ट सिनॉप्सिस तो है ही, शॉर्ट नोट्स तो है ही, उसको आप जब देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हाँ, ये चीजें आपकी टीचर पढ़ाएं। लेकिन आपको जब लिखना है तो डिटेल्स लिख लीजिए उसके बारे में, अपने अपने से किसी एक एक्स्ट्रा कॉपी में लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए। और फिर उसके बाद मन कर तो फाड़ के फेंक भी दो, उसकी जरूरत नहीं, उसे चेक ना करवाओ किसी से, हाँ देखिए सर सही है, देखिए मैम सही है, उसकी जरूरत नहीं है। आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने जितना पढ़ रखा है वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतनी बात है। अगर समझ में आ रहा है, इट मीन्स आप लोग एग्जाम तक उसे कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिक्कत होने वाली है। फिर से उस जो माइंड में बनवाया गया है उसे देखिए, और देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा ना कि माइंड मैप जब बनवाया जा रहा है तो अगर आपको लगे कि इसके सपोर्ट में कुछ लिखना है, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है,
खिलाफत के बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने साइंस से बताया कि कोरोजन के बारे में बात हो रहा है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं इसके इसके साथ साथ कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप वो जो बगल में कुछ उसके बारे में लिख लें। जैसे टीचर पढ़ा रहा है नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में लिख लिया हमने, क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत हमें चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिटेल से लिख लिए तो मतलब वो आपकी कॉपी हो गई फिर से एक तैयार। नई कॉपी तैयार होगी तो फिर से हमें पूरा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगा। माइंड मैप का मतलब ये है कि हमने चीजों को अपने दिमाग में फिट कर रखा है, बस अब देखने की जरूरत है कि ये क्या होता है बस। माइंड में पढ़ा है, जैसे पढ़ा रहे हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में ढेर सारे टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बस उस टॉपिक को देखा, आपके दिमाग में क्लिक करके हाँ ये चीज है, इस तरीके से। दिन बहुत ज्यादा होते हैं समय तो मैं जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते हैं। और कोर्सेज लगभग कंप्लीट हो गई हैं सारी इंग्लिश मीडियम वाली। हिंदी मीडियम बच्चे जो हैं वो थोड़े वीक किस्म के हैं, तो उन्हें पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका नोट्स है कि आप नोट्स कैसे तैयार करेंगे, कैसे पढ़ना है वो मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या पढ़ना है वो आपकी रेगुलर क्लासेस में पता चलती रहेगी। ठीक है ये बात। तो आप जब माइंड मैप बनवाया जा रहा तो एनसीईआरटी तो अपने आप में सफिशियंट है, मतलब जो भी कुछ लिखवाया गया है, अगर जरूरत पड़ती है आपको तो एनसीईआरटी की पेजेस पे लट के देखिए, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। है ही सब कुछ लिखा उसमें तो मिलेगा नहीं, आराम से मिल जाएगा, है ना। और रही बात मैथ की, मैथ में फंसता है मामला, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है बहुत कम दिया है। तो उसके लिए साइड बुक जो आपको लगवाया गया है, और जो बच्चे मतलब ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों के लिए, कि जो भी कुछ साइड बुक हो आपके पास तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बस। बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ा लेना ना बहादुरी नहीं है। कभी शाम वाली क्लासेज जो होती हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की ना, उसमें देखिए क्लासेस को, वो बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए ना, कहते हैं बस हमको जाना है, जाना है, बस छुट्टी करिए, छुट्टी करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैथ में, छुट्टी करिए, छुट्टी करिए। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं ना, उन्हें 60 मिनट 70 मिनट क्लास में बैठा के भी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन, उस तरीके से। ये माइंड मैप जो है वो आपको बेनिफिशियल होगा कब, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा, मतलब ये 70 दिनों तक आपके दिमाग में रह जाएगा। एक बार दो बार, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, दूसरा चैप्टर जैसे ही टीचर स्टार्ट कर रहा है, एक बार जरूर उस चैप्टर पहले चैप्टर को पलट के देख लें। आप देखें कि क्या पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया। और मजे की बात अब सुनो, इस कोर्स की चार्ज कितने हैं? फीस है? नहीं, इस कोर्स का एक भी चार्ज नहीं होने, फ्री कोर्स होगा, फ्री कोर्स। फ्री कोर्स आप बस पढ़िए बस, इसके अलावा आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ, ईमानदारी से पढ़ना, उठो नहाओ धो खाओ पियो स्कूल जाओ, पढ़ो, घर पे आओ, पढ़ो खाओ पियो, कंबल ओढ़ के सो जाओ। दिस सिंपल स्ट्रेटजी विल इनहेंस योर नंबर। ये आराम से जो बातें बताई गई हैं ना, वो आपकी नंबर को बढ़ा सकती। और ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आज से नहीं, न जाने कब से। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ने में सिर्फ उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके अलावा कुछ नहीं आता था मैथ में, कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चे 70 70 80 80% पा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक महान काम है, और सच में है। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं वो कह देते हैं कि मतलब मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, नंबर मिल गए, अच्छे नंबर मिल गए, मैं टॉपर दे दिया हूँ। सब झूठे, ज्यादातर तो झूठे ही बोलते हैं उसमें, मैंने टॉपर। आपने कितनों में से टॉपर दिया ये तो बताते नहीं है, और उसमें से कितने लोग फेल हुए वो भी नहीं बताते। आज तक पढ़ाए गए बच्चों में से, और सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऐसे बहुत से टीचर हैं जिनके पढ़ाए गए बच्चों में से कोई फेल ही नहीं होते हैं। कोई नहीं, हम तो खुद बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा कुछ नहीं आता है, वो भी अगर 60 70 80% ला रहा है, बहुत ला रहा है, बहुत। और सिर्फ यूपी बोर्ड की बात नहीं, सीबीएसई में भी सेम केसेस हमने देखे। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे बच्चे नहीं आते, और वही अच्छे बच्चे इसी सिंपल हैक से अच्छे अच्छे परसेंटेज भी लाते हैं। अच्छे परसेंट 90+ आता है। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छी परसेंटेज आएंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ने वाले हैं उन पे इतने परसेंटेज लाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए बस।
ऑनलाइन के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये बच्चे जो होते हैं आज देख रहे हैं बंद किए कल, फिर देख रहे हैं फिर बंद कर दिए, तो उन्हें पढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं, और ये कोर्स जो है सबके लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बस आप अपने साथ ईमानदारी बरतें, ईमानदारी से पढ़ो बिना किसी स्ट्रेस को लिए। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, उठो खाओ पियो नहाओ धो, नहाना हो तो नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ, स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ो, पढ़ाया जा रहा है तो, नहीं पढ़ाया जा रहा तो अपना पढ़िए। जरूरी है दोस्तों के साथ घूमना? कितना दिन बचा है? 65 से 70 दिन बचा है। इस 65 से 70 दिन को अगर पढ़ लिए, सही से यूटिलाइज कर लिए, तो नंबर अपने आप ही बढ़ जाएगा, इसमें मेरा रोल कोई नहीं होगा। हाँ, अभी भी अगर लगता है कि नहीं सामने वाला टीचर जो है वो बहुत अच्छे से नहीं बता रहा, बहुत सही नहीं बता रहा, तो बिल्कुल आपका नंबर इम्पोर्टेंट है, मैं या कोचिंग नहीं, आप पढ़ लीजिए। ऐसा स्कूल के भी टीचर करते हैं, मतलब एक क्या ही बताएं, कभी टीचर के रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि टीचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो लोग मतलब एक फ्रॉड किस्म का स्कैम ही समझ लीजिए। एक आध लोग कहते हैं कि पेपर लीक करवा दिए, पेपर लीक, अरे भाई इस एनसीईआरटी के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता बोर्ड, क्या पूछेगा बोर्ड? पेपर लीक करवा दिए, तमाशा चल रहा है, कुछ नहीं पूछता बोर्ड, कुछ भी नहीं पूछता इसके बाहर का। मैथ में सिर्फ डिजिट चेंज कर देगा और बस, उसके अलावा करेगा क्या? यूपीएससी थोड़ी ना है कि दायरा बहुत बड़ा है, 10th है 10th, आराम से लिखना है बस, ये बात समझ रहे ना? सो पढ़िए, आराम से पढ़िए, और ये क्लासेस जो है लगभग 10-11 बजे के आसपास, एवरी मॉर्निंग 10-11, ये इसी के क्लास मतलब डिस्कस कर दिया जाएगा इसके बारे में कि टाइमिंग क्या है क्लास की, ऑनलाइन बच्चों के लिए। ऑफलाइन आप लोगों को तो बता ही दिया जाएगा, ऑनलाइन भी डिस्कस कर दिया जाएगा कि क्लासेस जो है वो कितनी बजे से चलेंगी, ठीक है? सो ये रहा। और हाँ, ये बैच का नाम क्या रखा जाए? नाम, इसके बारे में मैंने सोचा, हाँ, नहीं नहीं सोचा ही नहीं इसके बारे में कि नाम क्या रखा है। नाम क्या रखते हैं? ड्रीम बैच रख देते हैं, ड्रीम बैच, हाँ ड्रीम बैच। चलो, इस बैच का नाम है ड्रीम, हाँ नहीं, अरे यार यही बस, ड्रीम बैच एक ऐसा बैच, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स जो फ्री हो गए, मतलब एक भी रुपया इस पे चार्ज नहीं देने वाला, किसी को भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, नहीं ऑनलाइन, एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं ले रहे हैं हम कि हम अलग से यार यही पढ़ाएंगे, यही ये इतना ही आना, पढ़ोगे बैठोगे बस पढ़ लेना, ठीक है? आराम से पढ़ना। फिर से मैं वो बात दोहरा दे रहा हूँ कि उठो खाओ पियो मस्त रहो, स्कूल जाओ पढ़ो, घर आओ पढ़ो, कंबल ओढ़ के सो जाओ, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करो, एंड दिस सिंपल स्ट्रेटजी विल इनहेंस योर नंबर। यही सरल सरल तरीका आपके नंबर को बढ़ा देगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं ना? चलो अब पढ़ो।